सो गाइस वेलकम टू डेली फुटबॉल मैडनेस। और बार्सिलोना के अंडर एज प्लेयर्स ने क्या प्रेसिंग की भाई ब्रेस्ट की। और भाई डेम्बले गॉट अ रेड कार्ड। फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे बेस्ट दिन है आज भाई, एटलीस्ट मेरे लिए तो। भाई 3-0 जीत गई बार्सिलोना अगेंस्ट ब्रेस्ट। बहुत अच्छी पेनिट्रेशन, अच्छी प्रेसिंग, निगलने नहीं दिया, बस मतलब बिल्कुल एक्सपोज करके रख दिया। और बहुत अच्छा खेली बार्सिलोना। बाकी सिटी ने फिर भाई, सिटी ने अब आगे लिवरपूल को खेलना है। क्या चल रहा है सिटी की डिफेंस में, किसी को कुछ पता नहीं, समझ नहीं लग रही। पीएसजी डेम्बले को रेड कार्ड मिला, पीएसजी हार गई बायर्न से, जो कि एक्सपेक्टेड था। खैर, हम अब बारसों के ऊपर हम बात करते हैं डिटेल के अंदर। देखिए, हम प्लेयर बाय प्लेयर डिस्कशन करेंगे, लेकिन क्या चीज बारसा ने ऐसी अच्छी की। देखिए, ब्रेस्ट जो है ना वो अच्छा खेल रही है, ठीक है, अच्छा खेल रही है। हमने ब्रेस्ट के साथ अच्छा खेला, ब्रेस्ट अच्छा खेल रही है, और हमने ब्रेस्ट के साथ अच्छा खेला, तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। और चैंपियंस लीग में वो ठीक कर रही है, लीग वन में, लीग आह में वो अच्छा नहीं कर रहे, ब्रेस्ट लीग आह में अच्छा नहीं कर रही। ये वैसे बिलीवेबल बात नहीं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं फुटबॉल को से रिलेटेड। खैर, देखिए बारसा ने क्यों डोमिनेट किया नाइट। शुरू के 4-5 मिनट पे जहां पे ब्रेस्ट ने थोड़ा बहुत कुछ किया, लेकिन बारसा ने मोस्ट लाइकली 90 मिनट्स फुल डोमिनेट किया, फुल कंट्रोल रखा। क्यों? क्योंकि बारसा वो बेसिक्स के ऊपर आई, जो कि मैं पिछली 2-3 वीडियोस, एटलीस्ट 2 मैचेस से डिस्कस कर रहा हूं कि आपको प्लेयर्स को उनकी पोजीशन के ऊपर खिलाना है। आप उनको आउट ऑफ पोजीशन खिला के एक आध मैच के अंदर अच्छी चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट कंसिस्टेंटली आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आपको याद होगा, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये बात बोली थी कि भाई, जब पेड्री और कसाडो इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द सीजन, तो भाई क्यों आप, पेड्री अगर नहीं है, कसाडो नहीं, आपने रेस्ट दिया हुआ, फिर आप पार्टनरशिप ये ब्रेक कर दें या पोजीशन चेंज कर दें, वो अलग बात है। लेकिन अगर जैसे पिछले मैच में पेड्री, गावी और कसाडो थे, तो आप जैसे, अब इस मैच में क्या हुआ, जब गावी आए भी तो वो पेड्री डीपी खेल रहे थे, पेड्री नहीं आगे खेल रहे थे, गावी आगे खेल रहे थे। तो पिछले मैच में भी ऐसा होना चाहिए था कि अगर खेलना ही है तो पेड्री अपनी पोजीशन पे खेलें, कसाडो अपनी पोजीशन पे खेलें, और गावी नंबर 10 रोल के अंदर चले जाएं, ठीक है, हायर ऑफ द पिच चले जाएं, क्योंकि खेल सकते हैं वो। तो पेड्री और कसाडो की पार्टनरशिप ब्रेक करने का कोई मतलब नहीं है। और मुझे आहिस्ता आहिस्ता ये चीज रियलाइजेशन होती जा रही है कि पेड्री जो है ना, वो चावी टाइप रोल है ना, जिसमें थोड़ा सा ना आप बहुत आगे जाते हैं, ना बहुत ज्यादा आप डिफेंसिव जाते हैं, बट आप वो एक इन बिटवीन पोजीशन के ऊपर होल्ड करते हैं, जहां पे आपको सारी पिच दिख रही होती है, जहां पे आपको पीछे से भी दिख रहा होता है, आगे से भी दिख रहा होता है। तो वो पोजीशन जो है वो पेड्री की बेस्ट है। और हमने देखा है, जब जब पेड्री उस पोजीशन के ऊपर खेलते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नंबर 10 रोल में अच्छा नहीं खेलते, वो अच्छा खेलते हैं वहां पे भी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये पोजीशन बेस्ट है पेड्री के लिए। तो होना क्या चाहिए, ये सबसे पहली अच्छी चीज जो हांसी फ्लिक ने की। तो मेरा ये ख्याल है कि कसाडो का भी बहुत अच्छा गेम था, बाय द वे, पिछला नहीं था उतना उनका अच्छा, लेकिन उसकी वही आपने पार्टनरशिप ब्रेक की थी, उसका इफेक्ट होता है। फुटबॉल इज ऑल अबाउट सेंटर बैक की पार्टनरशिप, फिर आपके विंगर्स और फुल बैक्स की पार्टनरशिप, फिर मिडफील्डर्स की पार्टनरशिप, फिर आपके फॉरवर्ड जो प्लेयर्स हैं उनकी पार्टनरशिप। तो इट्स ऑल अबाउट पार्टनरशिप। तो मेरे हिसाब से भाई, कसाडो अगर नहीं खेल रहे तो आप गावी को उनकी रिप्लेसमेंट रखें। पेड्री अगर आपने रेस्ट देना है तो आप फ्रेंकी उनकी रिप्लेसमेंट रखें। तो ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो बाकी नंबर 10 रोल के आपके पास डेनी अल्मो है, अगर आपने फरमीन को खिलाना आप फरमीन को खिला सकते हैं, लेकिन आप पेड्री और कसाडो को अगर खिला रहे हैं तो उनकी पोजीशन के साथ छेड़छाड़ी ना करें। और यही एग्जैक्टली बारसा ने किया। फिर उसके बाद ऑब्वियसली एक मैच के अंदर आपको याद होगा कि लमीन यमाल नहीं थे, पिछले से पिछले मैच के अंदर तो रफीनिया लेफ्ट साइड के ऊपर खेल रहे थे। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और अब उसके बाद से काफी, मतलब पिछले 2 गेम से जो है वो रफीनिया राइट साइड पे खेल रहे हैं, और वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। ऑल्दो बेस्ट गेम नहीं था, लेकिन मैं आपको वो पॉइंट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब डेनी अल्मो को हमने पिछले मैच के अंदर, मैं आपको, आपने वीडियो देखी हो, मैंने आपको कहा था कि भाई डेनी अल्मो इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द नंबर 10 रोल। गोल भी उन्होंने स्कोर किया, लेकिन वो विंगर अच्छे नहीं है। मैं स्पेन से उनको फॉलो कर रहा हूं, और मैं हमेशा से आपको ये बात बताता रहा हूं कि गुंडोगन की रिप्लेसमेंट के तौर पे डेनी अल्मो आए हैं, जो कि बहुत अच्छी रिप्लेसमेंट है गुंडोगन की, ठीक है। लेकिन हमें एक लेफ्ट विंगर चाहिए, और डेनी अल्मो आधे से भी आधा प्लेयर बन जाता है जब वो एज अ लेफ्ट विंगर खेलता है। और मैंने पिछली वीडियो के अंदर ही कहा था कि अगर आपने खिलाना है लेफ्ट साइड के ऊपर, तो बेस्ट चॉइस अभी, अगर लमीन यमाल है तो रफीनिया है, अगर लमीन यमाल नहीं है तो रफीनिया राइट साइड के ऊपर खेलेंगे, और लेफ्ट साइड के ऊपर आ जाएंगे आपके फरमीन। फरमीन, आई नो कुछ लोग थोड़ा सा क्रिटिकल होंगे फरमीन के ऊपर कि भाई उसने अपने चांसेस नहीं लिए, हैट्रिक स्कोर कर सकते थे, बट फरमीन की मूवमेंट और उसकी एनर्जी बहुत अच्छी थी। मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि अगर रफीनिया नहीं है तो सबसे जो बेस्ट चॉइस है लेफ्ट इंटीरियर या लेफ्ट विंग पोजीशन के ऊपर, वो फरमीन लोपेज ही है,
ठीक है। तो ये बेसिक्स थी जो कि बारसा ने ठीक की और इवेंचुअली बारसा ने डोमिनेट किया, जैसे बारसा करती रही है पिछले मैचेस के अंदर। पिछले 2 मैचेस को अगर आप निकाल दें तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि प्लेयर को उनकी पोजीशन के ऊपर खेलना है। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन मार्क था इस मैच में, इस लाइनअप के अंदर, वो जेरार्ड मार्टिन के ऊपर था। देखें, जितने भी मैचेस उन्होंने अभी तक खेले उसके अंदर उन्होंने कन्विंस नहीं किया। तो कहीं ना कुछ प्लेयर्स का, कुछ मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी कहा था कि ट्रेनिंग सेशन के अंदर कुछ ना कुछ देख रहे होंगे हांसी फ्लिक, जो कि हमें नहीं विजिबल, ऑब्वियसली हमें तो वही विजिबल है जो पिच के ऊपर है, लेकिन वो जो पिच के ऊपर ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे, जो ट्रेनिंग सेशन के अंदर वो अच्छा करके दिखा रहे हैं हांसी फ्लिक को। लेकिन हांसी फ्लिक ने उनके ऊपर स्पेशली पिछले मैच के बाद, मतलब ये तो आपको क्रेडिट देना पड़ेगा हांसी फ्लिक को कि वो बंदा भाई, जैसे उसने इनाकी पैना को कॉन्फिडेंस दिया, इसी तरह अगर वो बिलीव कर रहा है ना एक प्लेयर के अंदर तो उसको कॉन्फिडेंस दे रहा है। और ये सबसे अच्छी चीज है और ये होनी चाहिए कि अगर आप बिलीव करते हो ना तो कॉन्फिडेंस दो। देखें, कॉन्फिडेंस अगर रफीनिया का ऊपर गया तो वो एक डिफरेंट प्लेयर लग रहे हैं, चाहे वो जिस मर्जी पोजीशन के ऊपर खेल रहे हैं। लेवेंडोस्की का कॉन्फिडेंस ऊपर किया तो वो होल्ड अप भी हो रहा है, सब कुछ जो पहले होता था पिछले सीजन नहीं हुआ वो सब कुछ हो रहा है। अब ऐसा लग ही नहीं रहा कि वो 35 साल की हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और जो बेस्ट चीज मैनेजर कर सकता है वो प्लेयर्स जिनके ऊपर ट्रस्ट करता है उनको कॉन्फिडेंस दे। वो करें ना करें वो बात की बात है, लेकिन जेरार्ड मार्टिन को वो फुली ट्रस्ट कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से हेक्टर फोर्ड का गेम बेहतर था। उन्होंने अभी जितने भी कैमियो शो किए हैं, स्टार्ट किए हैं राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, उन्होंने बेहतर किया है। लेकिन जेरार्ड मार्टिन के साथ दोबारा गए हांसी फ्लिक और जेरार्ड मार्टिन ने इस गेम में डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा गेम था, लेकिन इस गेम में एटलीस्ट जेरार्ड मार्टिन ने दिखाया कि क्या है उनकी स्ट्रेंथ। लेकिन रिकवरी पेस नहीं है उनके पास, अच्छी अगर पोजीशंस वो होल्ड कर लेते हैं तो वहां वो डिफेंसिवली ठीक है, ओके हैं। और उन्होंने असिस्ट भी दिया, तो ही वाज लुकिंग फॉर दोस फाइनल थर्ड पासेस आल्सो। तो वहां पे वो ठीक दिखे। आज डिसेंट गेम था जेरार्ड मार्टिन का। होपफुली इसके बाद कॉन्फिडेंस मिले जेरार्ड मार्टिन को और वो एक अच्छी रिप्लेसमेंट बन सके बाल्डे की। बट बाय द वे मेरे हिसाब से अभी भी बाल्डे बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली वो भी खेले, अच्छे दिखे, उन्होंने भी असिस्ट दिया एक। तो बाल्डे की रिकवरी पेस और उनके बाकी ट्रेड्स भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट कहीं ना कहीं एक बैकअप होना चाहिए और वो जेरार्ड मार्टिन ही है अभी तक हांसी फ्लिक के लिए। अब इनाकी पैना के ऊपर मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं। इनाकी पैना इस गेम में भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे। एक गोल हुआ बट ऑफसाइड गोल था, वो बहुत ज्यादा स्पेस थी वहां पे। लेकिन इनाकी पैना, मैं बारसा फैन ना थोड़ा सा जल्दी जज कर जाते हैं। मैंने पिछले साल का भी कहा था तकरीबन 1.5-2 महीने पहले जब टर स्टेगन इंजर्ड हुए थे कि इतना बुरा गेम नहीं था जितना बारसा उसको, जितने बुरे सीजन नहीं था पिछला वाला भी जब वो खेल रहे थे जितना बारसा फैंस उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो इनाकी पैना का कॉन्फिडेंस लेवल जा रहा है और आप देखिए उसकी बॉल डिस्ट्रीब्यूशन कितनी इंप्रूव हो रही है और वो बिल्कुल मतलब पिन पॉइंट पासेस कर रहा है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। वो शॉट्स तो सेव कर रहा है लेकिन आप उसके पासेस चेक करें और उसकी पोजीशनिंग चेक करें। वो स्वीपर कीपर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है अभी तक और बड़े गेम्स में भी उसने परफॉर्म किया। आई थिंक कुबारसी वाज ब्रिलियंट। आई थिंक वो मैन ऑफ द मैच भी थे। कुबारसी वाज ब्रिलियंट। आई थिंक इनिगो मार्टिनेज एक दो जगह पे उन्होंने बॉल गिव अवे किया, अदरवाइज वो भी अच्छे ठीक खेले। कुंडे का उतना ज्यादा अच्छा गेम नहीं था। आई नो वो पिछले मैच में जो हुआ उसके बाद थोड़ा सा आपके माइंड में वो रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता कॉन्फिडेंस रिकवर होता है और इवेंचुअली वो कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो मिसप्लेस पासेस कर रहे थे। जेरार्ड मार्टिन का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। मैं पेड्री और कसाडो के ऊपर ऑलरेडी बात कर चुका हूं। दोनों का बेहतरीन गेम था। पेड्री इस उसको इसलिए थोड़ा डीप खेलना ज्यादा जरूरी है क्योंकि वहां पे वो जो प्रेस रेजिस्टेंस वाला मामला होता है ना, बॉल ना देने का, चाहे जितना मर्जी प्रेस हो रही हो, वो भाई 2-3 प्लेयर भी ऊपर आते हैं, वहां से भी बॉल निकाल लेते हैं जिसकी वजह से स्पेसेस क्रिएट होती है। इसी वजह से पेड्री को वहां पे यूटिलाइज करें। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन मेरे हिसाब से पेड्री की वहां पे है। कसाडो वाज वेरी गुड। देखिए रफीनिया ओवरऑल गेम उनका डिसेंट था। कहीं ना कहीं उनकी फिनिशिंग मिसिंग थी जो कि हम इस सीजन उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, बट ओवरऑल गेम उनका डिसेंट था। डैनी ओल्मो वाज आल्सो गुड। उन्होंने गोल भी स्कोर किया और अच्छा गोल स्कोर किया, अच्छी फिनिश थी वो उनकी। लेवेंडोस्की वाज ब्रिलियंट। मेरे हिसाब से लेवेंडोस्की वाज ब्रिलियंट। इसलिए नहीं कि उन्होंने गोल स्कोर किए, दूसरा गोल तो बहुत बेहतरीन था, पेनल्टी स्कोर की, लेकिन उनका जो होल्ड अप प्ले था, जो उनकी पासिंग थी, वो दिखे जो कि हम एक नंबर 9 से एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बॉल आपके पास आए आप होल्ड करें और डिस्ट्रीब्यूट करें, इतनी आसानी से आप दें ना। तो दैट वाज व्हाट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट लेवेंडोस्की डिड। फरमीन का मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको। उसके अलावा पब्लो टोरे आए, वो डिसेंट दिखे। एक चीज के मैं अगेंस्ट हूं, फ्रैंकी के अगेंस्ट एक एजेंडा चल रहा है। मैं अभी यहां पे बैठ के कह रहा हूं कि पेड्री के अगर फिट रहते हैं और इसी तरह की परफॉर्मेंस करते रहते हैं और फ्रैंकी डियोंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट अपना एक्सटेंड नहीं करते बारसा की टर्म्स पे, तो उनको जाना चाहिए बाहर। लेकिन ये जो एजेंडा है ना फ्रैंकी के अगेंस्ट, भाई 3 मिनट खेलने हैं फिर भी पीछे लोग, पूरा मीडिया जो है ना वो फ्रैंकी के पीछे पड़ा हुआ है। ठीक है, जब वो अच्छा परफॉर्म करते हैं ना तो फिर चाटने लग जाते हैं, जैसे अल क्लासिको के अंदर हुआ था। मैं
आई एम ऑल्सो वरिड, जो उनकी इंजरी, एंकल की इंजरी चल रही है, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी आई एम ऑल्सो वरिड, उनके कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन के ऊपर भी आई एम ऑल्सो वरिड। लेकिन जो जिस तरह बुरे तरीके से टारगेट नॉन स्पेनिश प्लेयर्स को किया जाता है ना पकड़ के, और जो फ्रेंकी डियोंग के साथ हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, ये ठीक नहीं है। और आप उसी जो बस के ऊपर, चलती बस के ऊपर सवार होने की कोशिश ना करें एज अ बारसा फैन। तो ये बहुत गलत चीज थी जो मेरे हिसाब से हुई है, नहीं करना चाहिए बू भाई। 3 मिनट के लिए वो प्लेयर आ रहा है, ऐसा क्या हो गया था पिछले मैच के अंदर? क्या फ्रेंकी की वजह से बारसा आ रही थी पिछले मैच के अंदर? ये मीडिया ड्रिवन एजेंडा है और उसको आप कंज्यूम करते रहते हैं। फ्रेंकी की वजह से पिछला मैच ड्रॉ नहीं हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था। ये अपने दिमाग के अंदर बात बिठा लें। इजी टारगेट बना चुके हुए हैं, अब मीडिया ने बना लिया हुआ फ्रेंकी डियोंग को। यार गाइस, दैट वाज माय ओपिनियन। अपना ओपिनियन दें इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विस्कल बारसा।